जैसे कि आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स के प्रोग्राम में मैंने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मेरी एक क्लाइंट है जो यहाँ आ नहीं पा रही है, लेकिन मैं उसका एक टेस्टिमोनियल और एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग उसने मेरे को भेजा है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखित रूप में मुझे देते हैं। अभी इन्होंने ग्रीटिंग में क्लियरली लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच, योर मेडिकेशन हैज़ गिवन मी अ न्यू लाइफ लाइन, इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मे यू एंड योर फैमिली हैज़ वंडरफुल प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। एंड ये मेरी क्लाइंट है जिसका नाम के से शुरू होता है। मैं प्राइवेसी लॉस के हिसाब से मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन इन्होंने ईमेल में भी अपना जो अनुभव है मेरे साथ में शेयर किया है। और ये ईमेल में क्लियरली बता रही है कि किस तरह से इनका शुगर लेवल्स जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता जा रहा था। और इनफैक्ट डॉक्टर्स ने इन्हें इंसुलिन के ऊपर जाने की भी सलाह दी थी। और लास्ट होप करके वो मेरे पास आई थी कि इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ और डाइट लाइफस्टाइल ट्राई करनी थी। और पर्टिकुलर डेट्स पे वो मेरे पास आई, तो उन्होंने वो डेट्स भी इन्फॉर्म किए मुझे कि उस डेट पे मैं आई। और विद इन 25-30 डेज जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किए तो इवन डॉक्टर वॉज ऑल्सो शॉक टू सी कि उनका ब्लड शुगर किस तरह से लो हो गया और उनका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में आने लग गया। और उनका इंसुलिन जो स्टार्ट करने की नौबत आ गई थी वो उनकी कम हो गई। जबकि वो क्लाइंट ने मुझे खुद पर्सनली जब फॉलोअप के लिए आए तो क्लाइंट कहते हैं कि शी ऑलमोस्ट लॉस्ट अबाउट 4-5 kgs और उनके शरीर में बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक दवाइयों से परिवर्तन जो है वो आने लग गया। तो ये है एक एक्सपीरियंस है जो मेरी क्लाइंट का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप आयुर्वेदिक डाइट लाइफस्टाइल और दवाइयाँ जब आप लेते हो तो वो प्रॉब्लम डायबिटीज़ का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो या कोई और बीमारी आपके शरीर में जड़ पकड़े हुए हैं, तो उसमें आप ज़रूर आयुर्वेदिक इलाज करके देखिएगा और डाइट को चेंजेस करके देखिएगा। सिंपल टिप्स होती है, कई बार आपके शरीर में बहुत अच्छा असर छोड़ देती है और आपका शरीर जो कई बीमारियों से जड़ित होता है वो चेंज होने लग जाता है। थैंक यू वेरी मच। आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में मैंने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की एक कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से लोग आयुर्वेदिक जब इलाज करते हैं तो उनको पॉजिटिव अगर रिजल्ट आते हैं तो खुशी खुशी हमें ईमेल्स करते हैं। और ये एक ईमेल का एग्जाम्पल दूसरा मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट है जो बहुत ही हाई प्रोफेशनल व्यक्ति है, शायद अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने आप को पहचान लेंगे। उनका नाम डी से शुरू होता है। इन्होंने मुझसे 10 दिन का पंचकर्मा प्रोग्राम करवाया था और इनके बॉडी में गाउट की प्रॉब्लम थी और काफ़ी बॉडी में वजन जो है बढ़ता जा रहा था। और इनको हमने जब डिटॉक्स 10 डेज का डिटॉक्स पंचकर्मा प्रोग्राम हमने दिया और वो प्रोग्राम के 10 दिन के प्रोग्राम के बाद उनसे जब हमने फीडबैक मांगा तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा ईमेल हमें भेजा है। और ये जब ईमेल मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इन्होंने क्लियरली लिखा है, आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प एंड ट्रीटमेंट दैट यू हैव provided in regards to gout problem. I had one of the worst attack of gout and after taking your detox program over the 10 days it was excellent. It not only helped in purification of my body but also helped in relaxation and stress. This over the 10 days program he has written here that he also managed to reduce the weight by 5 to 6 kgs which he will be working to reduce further. और मैंने इनको ईमेल भी किया था लास्ट मंथ में नवंबर में, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उन्होंने नवंबर में मुझे ईमेल बैक किया था कि ही इज़ रियली फीलिंग बेटर। उन्होंने जिम भी ज्वाइन की है और काफ़ी हद तक उन्होंने और भी वजन लूज़ किया है। तो ही इज़ सेइंग दैट ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ आवर प्रोफेशनल services and he also liked the massages given to him through my therapist. So he's appreciating the therapist and over the 10 days he says he has most wonderful sleep क्योंकि आयुर्वेदिक डिटॉक्स प्रोग्राम जब आप करते हैं तो ये माइंड के ऊपर भी बहुत अच्छा असर करता है। तो this person had a wonderful 10 days sleep, so I am not surprised about it. He says I would like to say that I fully support and recommend anyone
to take this detox program. Plus, you have any health problems, please go to Dr. Priya Punjabi, and who will make judgments perfect and give you the best. तो ये थे मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. फिजिकली वो पर्सनली यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँ. क्योंकि जब डिटॉक्स प्रोग्राम आप करते हैं तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं. इनको गाउट प्रॉब्लम था. गाउट में यूरिक एसिड जो है वो एक प्रकार का टॉक्सिन होता है जिसको शरीर से निकालने में पंचकर्मा सहायता करता है. और उसके साथ आपके शरीर में अगर कहीं स्वेलिंग्स है, कोई मस्कुलर पेन है, जॉइंट्स में कहीं आपका गाउट का अटैक आया है, तो काफ़ी हद तक उसमें आपको राहत आ सकती है. तो आप डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए चाहते होंगे तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. और मेरे पास बहुत ही अच्छा फीडबैक हैंड रिटन किसी ने दिया हुआ है. और क्लाइंट इज़ अ फीमेल क्लाइंट, अबाउट 40 प्लस की एज है. इनका नाम आर से शुरू होता है और इन्होंने रेडियो से ही हमारा प्रमोशन सुने थे और तब वो मेरे पास आए थे. ये एक आइडियल एग्जाम्पल है थायराइड क्लाइंट्स का, जिनका वजन जो है बढ़ता जाता है और थायराइड की वजह से कई बार बॉडी में डिप्रेशंस आते हैं, वेट बढ़ता जाता है और शारीरिक तो भी परेशानी होती है, मानसिक भी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है. और ये हाइपोथायरॉयडिज्म की केस थी जिनको हमने आयुर्वेदिक इलाज किया और लगभग 1 मंथ के बाद क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी टू राइट समथिंग लाइक दैट. मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ. I benefited greatly and I'm very very happy that I came to Dr. Priya. I could notice changes from day one. Only in 1 week time I achieved a lot. The massages are wonderful and it gives rest instantly, and I will be returning to Dr. Priya often to keep it up with my present health. I gained lots of information here. Good job, keep it up. A big thank you to Dr. Priya Punjabi. बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया है कि किस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनको इंस्टेंटली एक्शन की. जबकि मैं हमेशा कहती हूँ आयुर्वेदिक दवाई जब आप लेते हो या कुछ प्रोग्राम लेते हो तो हैव पेशेंस. जब आप पेशेंस रखते हो तो धीरज से आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है. आयुर्वेद में जब भी हम डाइट, लाइफस्टाइल, योगा, प्राणायाम सभी चीज़ों का जब हम वर्णन देते हैं या एक्सप्लेनेशन हर पेशेंट को बताते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि पेशेंट तुरंत ही उसका पूरे तरीके से शुरुआत कर ले. हालांकि उनका एक वेकअप कॉल मैं हमेशा देती रहती हूँ कि भाई आप डाइट करो, लाइफस्टाइल करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो. मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल आया है. एक गोरे यहाँ के लोकल क्लाइंट हैं जिनका नाम बी से शुरू होता है. मैं कह सकती हूँ बेन करके, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन नेम. और इन्होंने अपने से सिर्फ आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल ही लिया था और प्राणायाम के कुछ क्लासेस किए थे. लेकिन आप जबकि सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई कीवी है या वेस्टर्न लोग हैं कोई नॉलेज लेते हैं या कुछ सीखते हैं तो बहुत ध्यान से उन अपने लाइफस्टाइल में उसका रेगुलर उपयोग करते हैं. हमें उनसे सीखना भी चाहिए कि किस तरह से वो पर्टिकुलरिटी जो उनमें है वो हमें भी लानी है. ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने जब ईमेल किया तो मैंने कहा ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने जब ईमेल किया तो मैंने कहा ये ईमेल मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी. उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फॉलो अप emails and I am a lot healthier now due to your advice. I have much better understanding of what type of eating and habits that I should be doing. My headaches has gone. I used to suffer a lot because I was eating very poorly. I have made efforts to eat more well cooked and easily digestible food and I am still taking lemon and honey and ginger in the morning and also aloe vera juice, which has helped me a lot. I do meditations very regularly as suggested by you, and your suggestions are probably better suited to my creative pursuits. One because I started doing everything very regularly, regularity which was very important in my lifestyle,
which I started maintaining. And since I've come back from overseas, I'm trying to keep myself the best. I feel better that I'm doing all these changes, and it has created an equilibrium in my body. My digestion is very good, and I'm feeling much better, which I used to feel before lethargic, but now I am not. So that gives me a better feeling that diet and lifestyle has a very good importance. अभी ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को वाता एग्रीवेशन था, वाता यानी एयर एंड ईथर, और ये वाता एग्रीवेशन मोस्टली आता है, बहुत ही आपकी पुअर डाइटरी हैबिट होती है, आप इरेग्युलर खाने खाते हो, खाने में पानी, डेली रूटीन में आपका पानी का इनटेक अगर सही नहीं होता है, और आपका भ्रमण जो है बहुत ज़्यादा आप घूमते रहते हो, ट्रैवलिंग जो इनमें रहता था, और उसमें उनको मेडिटेशन, प्राणायाम और डाइट चेंजेस जब हमने दिए तो वाता बैलेंस हो गया, और जो इनका हेडेक का प्रॉब्लम था वो आस्ते आस्ते चला गया। डाइजेशन की जो उनकी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, क्योंकि खाने में रेगुलरिटी जैसे आ जाती है तो वाता बैलेंस जो है वो अचीव हो जाता है। दूसरा, इन्होंने बहुत ही रेगुलरली प्राणायाम, मेडिटेशन जो ये नहीं करते थे उन्होंने करने शुरू किए। उन्होंने हमसे काफ़ी क्लासेस भी कुछ लिए थे। तो इस तरह से ये आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल बॉडी में लाने की वजह से ही मैं कहती हूँ कि इनमें बैलेंस जो है वो अचीव हो पाया। तो इस तरह से आप अपने शरीर को बैलेंस रख सकते हो। थैंक यू। ये एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो क्लाइंट है इन्होंने मेरे ख्याल से मेरे जीवन का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स मैं देती हूँ या वेट लॉस प्रोग्राम में जिनको देती हूँ उसका सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा जिन्हें इलाज मैंने किया और उसके रिजल्ट हमने पाए हैं। इनफैक्ट जब ये क्लाइंट मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से आई तो मैं इसको पहचान नहीं पाई कि ये वही है। मेरे पास जब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की तो इनका साइज 16 और 18 के बीच में था, और जब वो 3-4 महीने के बाद मेरे पास आई तो मैं इनको पहचान नहीं पाई, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे उनका साइज जो था 8 और 10 के बीच में था। फेस में तो ड्रास्टिक चेंजेस आप इमेजिन कर सकते हो ही गए थे। फिजिकल लुक में भी मतलब मैं बिल्कुल भूल गई कि ये वही क्लाइंट है। तो इतना हद तक आयुर्वेदिक डाइट, लाइफस्टाइल और दवाइयाँ जो है ये इनमें रिजल्ट लाए थे। इनका नाम स्टार्ट होता है एन से, और ये एक मेरी मुस्लिम बहुत ही प्यारी क्लाइंट थी जिन्होंने प्राणायाम तक सीखा था और प्राणायाम को भी रेगुलरली किया था। तो उन्होंने अपने ईमेल में ही क्लियरली लिखा हुआ है कि हाउ दिस हैज़ हेल्प हर टू गो फ्रॉम साइज 16 टू साइज 8 एंड 10, और उनके एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छी बढ़ गई। और उन्होंने दवाइयों के नाम कुछ लिखे हैं जो मैं आपके सामने नहीं रख सकती, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं पेशेंट को डॉक्टर्स के सलाह से ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये क्लाइंट ने फिजिकल एक्सरसाइजेस भी बहुत ही रेगुलरली शुरू कर दिए थे, और खाने पीने की भी कुछ चीज़ें थी। और बहुत इम्पॉर्टेंट था, इनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस था, जो काउंसलिंग रेगुलरली हम करते रहते थे। तो स्ट्रेस जो है, जो इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस लॉट्स ऑफ पीपल कीप ईटिंग, वो इनके अंदर जो सिचुएशन थी उसको ओवरकम हो गया। हालांकि ये आधे ट्रीटमेंट में ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, और उसके बाद मैं यहाँ से उनको ट्रीटमेंट भेजती रहती थी, और उसके बाद वो फॉलोअप के लिए आए थे। तो इस तरह से अगर आप आयुर्वेदिक वेट लॉस प्रोग्राम जब आप करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है या आपका जो सराउंडिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेस को आप लाइफ से निकालने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और कभी भी इमोशनल ईटिंग मत रखिएगा। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, इमोशनल में जैसे डिप्रेस्ड हो, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अटैचमेंट ऑन द स्वीट फूड या हेवी फूड, मोस्टली ऐसे लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है फूलती रहती है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि इमोशंस में आप खाइएगा मत। खास करके ऐसे में अगर आप गर्म ड्रिंक्स या वार्म पानी वगैरह पीते हैं, जिंजर के जो ड्रिंक्स होते हैं, जिंजर टी है, ग्रीन टी है, उसका इस्तेमाल करते हैं, या सीधा से स्ट्रेस में, डिप्रेशन में घर में बैठे रहने के बजाय आप बाहर निकल जाइए, थोड़ा वॉक करके आइए, तो उससे भी आपका जो मानसिक सिचुएशन है तुरंत ही चेंज हो जाएगा। और अंडर स्ट्रेस जब आप ईटिंग करते हो तो उससे आप ओवरकम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।
आयुर्वेदिक जो साइंस है ये पूरा अनुभवों के ऊपर ही आधारित है। इसके लिए आज का जो ये एपिसोड है, मैं अपना फिर से एक अनुभव जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और आयुर्वेद जो है वो हालांकि सभी को पता है 5000 6000 साल पुराना साइंस। पहले जो भी लोगों को अपने अनुभव आते थे, एक्सपीरियंसेस होते थे, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। फिर साधु संतों ने इस साइंस को गुरुकुल में सिखाना शुरू किया और इस तरह से ये गुरुकुल से स्कूल्स और स्कूल से आज यूनिवर्सिटी के लेवल तक ये जो आयुर्वेदिक साइंस है डॉक्टरेट की डिग्री, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, रिसर्च लेवल तक पहुंच चुका है। और आज का जो ये एपिसोड है मैं ले रही हूँ एक बहुत ही रेयर डिसीज जो होता है जिसे हम ल्यूकोडर्मा, एक्चुअली ये डिसीज नहीं है, ये हाइपोपिगमेंटेशन जो त्वचा का हो जाता है। ये एक कोई भी जेनेटिक रीजन हो सकता है या कोई कारण भी पता नहीं है कि ये क्यों लोगों को ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो जो सफ़ेद स्पॉट्स है वो बॉडी पे क्यों आते हैं। ये निजल का मैंने इंटरव्यू काफ़ी टाइम पहले लिया था जब उसको बीच में मेरे ख्याल से 80% तक जो रिजल्ट आ चुके थे। आज ऑलमोस्ट आप निजल को देखेंगे मोर देन 90% उसका जो विटिलिगो है 95% मैं कह सकती हूँ कि चला गया है और दिखाई भी नहीं दे रहा है, हमें ढूंढना पड़ रहा है कि ये विटिलिगो कहाँ पे है। मैं पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ निजल। पहले भी निजल आपके सामने आ चुकी है, आज फिर से निजल का मैं स्वागत करती हूँ। निजल टोपी वाला जो एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक क्लाइंट है, क्योंकि आयुर्वेद में डाइट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और निजल ने हर वो कोशिश की डाइट को ख्याल में रख के, और दवाइयाँ को कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी निजल ने पी है। तो मैं उसका पहले तो बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और निजल आप जरा मेरे दर्शकों को बताएंगे कि आपने आयुर्वेदिक दवाई कब से शुरू की और आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? I started Ayurvedic medicine about 2 years ago in 2007-6, and it's improved a lot because I've had to drink heaps of medicines. It's been tough, and I've had to stand out in the hot sun, but it's all improved. How much percentage difference have you noticed since you started medicine and today? You had lots of spots on the face and all over up to the neck. Now I can see there's only one small tiny spot here. And how much percentage can you say you got the difference? About 80%, 85% gone. 85% gone. And on your face and lips, almost? About 80%. 80%, but there's nothing on the face now. You used to have a big on the face. It's gone completely. Yeah? And on the neck, there's only one small spot is seen, isn't it? Yeah. Yeah. And what different diet and lifestyle did you do? I wasn't allowed to eat too much spicy stuff, which I'm quite used to, but I handled it, and heaps of fruit, and I'm not really used to that, but I handled that too, and it's all paid off. Oh, that's very good. And Nijal, would you like to continue this Ayurvedic medicine till it's completely cured? It may take another 3 months, 6 months. I'm fully confident on this Ayurvedic medicine, so I would like to continue it. Oh, thank you very much, Nijal, and thank you once again coming and encouraging others, those they are having vitiligo, hypopigmentation, जो सफ़ेद दाग जिसे हम कहते हैं और शरीर में बहुत ही भद्दे से दिखते हैं, और उसको अगर आप ध्यान से आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो उसका रिजल्ट आ सकता है। ये निजल ने अपने मुंह से आपको बताया कि अबाउट 80 to 85% उसको फ़र्क दिखा है। ऑलमोस्ट फेस के ऊपर जितना उसका तो अभी एक भी स्पॉट नहीं है और सिर्फ नेक पे थोड़ा सा बाकी है। निजल का मैं आपको जूना पिक्चर भी इसी एपिसोड में अभी आपको दिखाऊंगी, तो उसको आपको देख के बता सकते हैं कि निजल कितनी डिफरेंट लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू वेरी मच निजल वंस अगेन। आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में देखने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैं एक नए तरीके से अपने सभी एक्सपीरियंशियल जो क्लाइंट्स हैं और उनके जो आयुर्वेदिक अनुभव है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसके लिए आज मेरे पास आज एक मेरी बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड मेरे साथ हैं, प्रणोति। एंड प्रणोति अपने जो आयुर्वेदिक एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहेगी। प्रणोति, आप पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे हेल्थ प्रोग्राम में। और पहले भी आपने योगा प्राणायाम
सभी को सिखाए हुए हैं। जी हाँ। और आज का जो मैं प्रोग्राम है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपका आयुर्वेद से क्या संबंध है और आपके अपने कुछ अनुभव हैं जो आप मेरे साथियों को बताना चाहेंगी। बिल्कुल, पहले तो मैं प्रिया जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और आयुर्वेद से मेरा नाता, जैसे मैं कहूँगी कि बचपन से है, क्योंकि मेरी जो कज़िन है, शी इज़ एन आयुर्वेदिक एमडी। एंड हम लोग बचपन से ही मम्मी डैडी और हमारे कज़िन्स सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पर बहुत विश्वास करते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगी कि मुझे आँख का एक रेयर डिजीज़ है। 3 साल से मैं स्टेरॉइड्स पे हूँ और अलॉन्ग विद द स्टेरॉइड्स, टू काउंटरएक्ट इफ़ेक्ट ऑफ द स्टेरॉइड्स, मैं प्रिया जी की दवाइयाँ ले रही हूँ। और इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और मेरी आईसाइट बहुत ही इम्प्रूव हुई है। एंड द क्रेडिट गोज टू हर, ऑफ कोर्स। No, I'm really Credit grateful. goes to Ayurvedic medicine. Yes, Ayurvedic medicine and Priya ji. So it's been a wonderful experience taking those Ayurvedic medicines. मेरी आँख में और मेरी आँखों की रोशनी में उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और आप मेरे ख्याल से कुछ आइज़ के एक्सरसाइजेस और कुछ और भी चीज़ें आइज़ के लिए आप करते हो। ज़रा मेरे दर्शकों को बताइए कि ऐसी और क्या क्या चीज़ वो अपने आँखों के लिए कर सकते हैं। मेरी दवाइयाँ, मेरी आयुर्वेदिक सब ठीक है, लेकिन और भी बहुत आपके पास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे निकाल के मेरे दर्शकों को पहुँचाना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत नॉलेज अपना लेके अपने आप को ठीक रखने की पूरी कोशिश की है। यस, मैं इस बात से प्रिया जी से बहुत सहमत हूँ। मैंने काफ़ी स्टडी की और आँखों की काफ़ी एक्सरसाइजेस, सीडीज़ देखे, योगा फॉर आइज़ जैसे हैं, पामिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो अलॉन्ग विद एलोपैथिक मेडिसिन यू कैन रिलाई ऑन दीज योगा एक्सरसाइजेस। स्पेशली फॉर आइज़ आई वुड रिकमेंड, I will show one exercise, like you warm up the palms, and जो आपके शरीर में जो भी हीट आती है वो पाम्स में समा कर आप अपनी आँखों पर थोड़ी देर रख दीजिए, तो उससे आपके आँखों को काफ़ी शांति भी मिलती है। और I mean it's very soothing, it's a wonderful exercise for the eyes. ऐसी काफ़ी एक्सरसाइजेज है जो मैं रेगुलरली करती हूँ। और प्राणायाम, योगा एक्सरसाइजेस भी, सूर्य नमस्कार, वो भी साथ में करती हूँ। तो इन सब चीज़ों से, एंड अगेन आई वुड से प्रियाज मेडिसिन्स ऑल्सो हैव हेल्प्ड अ लॉट. They have made a tremendous difference to my eyes and to my health. And thank you very much, Pranoti. And once again I'll say thank you. And इसी तरह से आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस जो है, अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो तो ये जो सदियों से 5000-6000 साल जो आयुर्वेद है वो जीवित रहेगा और हमेशा एक दूसरे के अनुभवों के थ्रू आपके दिमाग में भी ताज़ा तरोजा रहेगा कि किस तरह से ये आयुर्वेदिक इलाज आप हमेशा ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में जैसे कि मैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज को सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे पास एक बहुत ही बड़े मेहमान आए हुए हैं और वो मेहमान का नाम है शुभम, और शुभम अपने को बताएगा कि किस तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके शरीर पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाए हैं। और शुभम की मम्मी है अपने साथ में प्रणोती, जो अपने को बताएगी कि किस तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन ने उनके बेबी के ऊपर जब उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली तो कितना फास्ट और क्विक रिजल्ट। हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज जो है इट टेक्स टाइम, बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के शारीरिक स्थिति के ऊपर भी निर्भर होता है कि क्विक रिजल्ट भी आते हैं। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं खुद अचरज हो गई थी कि जब प्रणोती ने मुझे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट बताए। तो प्रणोती जरा आप हमें बताएंगे सभी दर्शकों को कि आपका शुभम के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, शुभम मेरा बेटा जो है 7 साल का है और डॉक्टर ने मुझे इसकी ब्लड टेस्ट करने को बोला, बिकॉज ही यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट हेडेक एंड ही यूज्ड टू गेट टायर्ड वेरी वेरी फास्ट।
तो जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो उसका आयरन लेवल बहुत ही कम था। 2 आयरन लेवल बता रहे थे और मैंने जबकि नॉर्मल 6 एंड अबव Normal- होना चाहिए। हाँ जी, और नॉर्मल कुछ, लेवल इज फ्रॉम 6 एंड अबव और इसका बहुत ही लो 2 2 इट वाज बताया। 2। हाँ। सो मैंने प्रिया जी को इमीडिएटली अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी और यू वॉन्ट बिलीव इट, पर 3 हफ्तों में उसका जो आयरन लेवल है वो 2 से 6 तक, दैट इज़ द नॉर्मल लेवल, इट केम अप टू द नॉर्मल लेवल एंड इट वाज रियली अमेजिंग। और शायद आपको जब 2 लेवल था तो डॉक्टर शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर हाँ रहे थे जी, और आप डॉक्टर- डर गए थे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन इट वाज रियली स्कैरी कि मुझे बोला गया था इसके लिए शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो मैंने इमीडिएटली प्रिया जी को कांटेक्ट किया एंड शी वाज देयर लाइक अ गॉड फॉर मी। गॉड इज अप, वी जस्ट ट्राई। हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमेशा कोशिश कीजिएगा, आप कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही सदियों से चली आ रही ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। जैसे कि प्रणोति ने कहा कि आयरन लेवल के लिए हमने शुभम को बहुत ही सिंपल दवाइयाँ दी थी। आप अगर नाम सुनेंगे तो कई चीज़ें आपके घर में भी इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों को जब रेगुलरली शुभम ने लेना शुरू किया और शुभम मेरे ख्याल से डाइट भी बहुत अच्छी तरह से करता था। शुभम, आप क्या क्या खाते थे आपका आयरन बढ़ाने के लिए? What you used to eat? What different things your mom made you to eat when to increase? I think carrot, Sausages, then dates, Chyawanprash, च्यवनप्राश और green vegetables, है ना, beetroot and what else? Fruits, lots of fruits, dates, raisins, everything. So Shubham was a very good child. He followed almost that about 4 to 6 weeks time. Shubham was given a strict diet plan and he was a wonderful child. So I will say thank you very much Shubham and welcome to my program. thank you. थैंक यू। और शुभम का आप प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीक शुभम अपने सिस्टर के साथ में संस्कृत में आपसे कुछ बात करेगा, संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत भी सीख रहा है। तो मैं शुभम का बहुत ही अच्छा वेलकम देना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह से अपनी सदियों से चली आई जो प्रथा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लैंग्वेजेस जो मदर टंग्स होती है या अपने देश की जो लैंग्वेजेस होती है वो सीखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। के हिसाब से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको दे सकते हैं, हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। सो घर पे रहकर भी बच्चे अपना जो वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन है उसके हिसाब से पढ़ लिख कर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल कर सकते हैं ना। और मैं आपको लगभग 2002 से जानती हूँ और आपने सबसे पहले हमारी मुलाकात जो थी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में हुई थी जी। और वहाँ से आपने मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेरे से लेना शुरू कर दिया जब मैं कॉलेज में एक्चुअली पढ़ाती थी। और आप अपना एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक जो आपने अपने बॉडी के ऊपर मेरे ख्याल से लास्ट सालों से आयुर्वेद को आपके बॉडी पे लिया है, आप अपने मुंह से मेरे सभी साथियों को बताइए कि आप आयुर्वेद को किस तरह से पहचानते हो और आपने क्या क्या अनुभव आयुर्वेद से लिए हैं। अभी प्रिया दीदी, ये तो आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन किया है और उससे ज़्यादा कि ये दिल को छू देने वाला क्वेश्चन है क्योंकि हमारे साथ जो रिलेशनशिप रहा है वो कितने सालों का आपने बताया रहा है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई मेट यू आई न्यू कि आप ही मुझे जो है सही रास्ते पे ला सकती हैं। वो मुझे रोना नहीं है नहीं पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इट हैज़ बिन वेरी रिफ्रेशिंग, इट हैज़ बिन एनर्जेटिक क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम्स भी जो साथ साथ रहे हैं दैट हैव बिन क्योर्ड और वो भी टू द अटमोस्ट पॉइंट कि कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई वहाँ से। एंड आई वुड जस्ट लव टू से कि आपने जो काउंसलिंग, जो दवाइयाँ, आयुर्वेदिक मसाजेस, ऑयल्स, all those kind of treatments have just supported so freshly। और आप देख रहे हो अब हम आपके सामने कैसे
बैठे हैं अपने दो बच्चों के साथ, खुशी परिवार के साथ, एंड हैट्स ऑफ टू यू, टू से थैंक यू, आपने इतना ऐसे गाइडेंस दिया। मैं एक बात बताना चाहूँगी, जिनको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उनके लिए मेरी इरा जो है एक एग्जाम्पल है। कभी भी आप गिव अप नहीं कीजिएगा। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से कोई प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो निराश नहीं होएगा। क्योंकि मैंने इरा को जब मिली थी 2002 में, तो वो बहुत ही गिव अप जैसे लग रही थी। जब हमने उसको एनकरेजमेंट किया और आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू की, तो न कि उसका वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हमने क्योर किया, बल्कि आज उसके पास 2 नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज को ध्यान से, मैं तो कहूँगी सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, साथ में इरा ने डाइट, लाइफस्टाइल और हर वो छोटी छोटी चीज़ जो मैं उसे 2 साल तक, 1.5 साल तक ऑलमोस्ट कहती रही, उन्होंने ध्यान से की। आप उसका टेस्टिमोनियल मेरे वेबसाइट पे देख सकते हो। और बहुत अच्छा मतलब पेशेंट है, क्योंकि आयुर्वेदिक जब इलाज आप करते हो तो आपको साथ में बहुत अच्छा पेशेंट भी होना पड़ता है, और बहुत अच्छा मेडिसिन और डाइट, लाइफस्टाइल सभी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप कभी भी किसी प्रॉब्लम से अगर हताश होंगे तो पहले आप आयुर्वेदिक ट्राई करके देखिएगा, और उसके बाद आप अपना अनुभव जो है। बिल्कुल। और ये जो आप सिस की बात भी कर रहे हैं, यू हैव टू हैव फेथ, you have to have faith in the Ayurvedic medications और faith in डॉक्टर प्रिया कि जो वो आपको देंगी, you have to follow that, क्योंकि अगर आप एक बार स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्राम फॉलो करेंगे, आपको धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी अपनी खुद की बॉडी में, अपने खुद के बिहेवियर्स में। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो यू हैव टू हैव फेथ इन मेडिकेशन। थैंक यू वेरी मच इरा जी, मैं कहूँगी धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है वो शेयर करना बहुत जरूरी होता है। ओह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, शुक्रिया। आयुर्वेदिक प्रोग्राम में हमेशा देती हूँ, तो आज मैंने मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है जिन्होंने आयुर्वेदिक कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं और आज अपने साथ वो शेयर करना चाहेगी। तो उनका मैं पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ। शी इज़ रीटा। रीटा, आज आप मुझे और मेरे सभी जो आयुर्वेदिक प्रोग्राम सुनने वाले साथियों को आपका अपना आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस क्या है, और मैं जानती हूँ आप खुद एक एरोमा थेरेपिस्ट है, तो इट विल बी वेरी गुड टू हियर कि आपने अपने आप को नेचुरल थेरेपीज़ में स्टडीज़ भी किया है, तो और ये सब आयुर्वेदिक रेमेडीज़ मैंने आप ही के मुंह से सुना है कि आपने अपने बॉडी के ऊपर ट्राई की हुई है, और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बेसिकली मैं तो एक्चुअली आयुर्वेदिक हमारे फैमिली में काफ़ी अरसों से चल रहा है, क्योंकि जो मेरी नानी माँ है वो खुद एक आयुर्वेदिक में बिलीव करती थी। तो वहाँ से, हालांकि मैं बहुत छोटी थी तो कुछ समझ में नहीं आता उस वक़्त, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो आयुर्वेदिक में हम जैसे कि अभी भी आज भी प्रैक्टिस करते हैं घर पर ये ऐसा है कि कुछ गलत दवाइयों के साथ कुछ खाने से बहुत शरीर को काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। तो हालांकि मैं इंडिया गई थी तो वहाँ से एक सेंटर में भर्ती हुई, एंड वहाँ से जैसे कि शुरुआत एक जैसे कि नई जीवन में कह सकती हूँ कि वहाँ से नई जीवन शुरुआत हुई है मेरी। आपने शायद पंचकर्मा किया था? जी मैंने किया था, बिल्कुल किया था, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो मेरा यहाँ पे ऑकलैंड में डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा सेंटर है, तो वहाँ आपने अभी मुझे एज अ फ्रेंड ज्वाइन भी किया है टू हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन। तो ये पंचकर्मा का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आपने सही में उसमें वेट लॉस किया, और आपके शारीरिक जो प्रॉब्लम्स थे उसमें आपको कितने हद तक फायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो भी मेरे जैसे कि ब्लॉकेजेस थे वो एकदम से जैसे कि खुल गए थे। विद इन अ वीक जैसे कि मुझे पता चल गया था कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही हो रहा है, और आई स्टार्टेड फीलिंग द डिफरेंस। एंड आज भी जैसे कि कभी कभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर पर, लेकिन अभी मैं और कोशिश करते हो, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है उसमें, डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ चीजें होती है जो आपको रेगुलरली जीवन भर करनी पड़ती है, जिसको हम हिदायत तो पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स देते हैं जी। और उससे लगातार जब आप करते रहते हैं तो उससे आपके शरीर में फायदे ही फायदे
दिखाई देते हैं। तो क्योंकि ये आयुर्वेद जो है वर्ड ऑफ माउथ और एक्सपीरियंशियल नॉलेज शेयर करने के ऊपर है, इसके लिए मैंने कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में प्लीज आइएगा और लोगों को बताओ कि किस तरह से आयुर्वेद का जो आपके शरीर के ऊपर आपने अनुभव लिया उससे आपको कितने हद तक फर्क पड़ा। थैंक यू वेरी मच रीटा, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे सभी साथियों को आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आयुर्वेद के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सभी लोग अपना एक्सपीरियंस जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा एक दूसरे को बताओ, ताकि ये जो सदियों से चला आया रहा आयुर्वेद है, में लगभग 5000-6000 साल जुना आयुर्वेद है जो हम इंडिया में बहुत ही घर घर में प्रचलित है। और नेचुरल तौर से जब आप आयुर्वेद को अपने शरीर पर इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और हमेशा ये जो अनुभव किए हुए आयुर्वेदिक इलाज होते हैं एक दूसरे से आप शेयर करते हैं तो पता चलता है कि ये जो जड़ी बूटियां हैं या ये जो किचन हर्ब्स हैं कितने हद तक अपने शरीर के लिए सहायता करते हैं। थैंक यू वेरी मच रीटा। ऑकलैंड में मैंने जब से पंचकर्मा क्लिनिक पॉइंट शेविलियर पे खोला है तब से मैं सभी को हमेशा कहती हूँ कि शरीर में डिटॉक्स करना, क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अपना एक तो डिटॉक्स सेंटर भी प्रमोट करना चाहती हूँ और साथ में जिनको भी एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं मैं हमेशा कहती हूँ सामने आइए, शेयर कीजिए। मेरे साथ है फिर से मेरी सहेली ईरा सिंह। मैं सहेली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार 2002 से इनकी फैमिली के साथ मेरे बहुत ही क्लोज संबंध है। और ईरा जी जो हैं वो मैं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक बहुत अच्छी पेशेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि आयुर्वेदिक चीज़ों को ध्यान से फॉलो करना। ईरा जी का पंचकर्मा के ऊपर कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके साथ वो शेयर करना चाहेगी। ईरा जी आप मुझे बताइए, पंचकर्मा शब्द आपने कब सुना और आपने अपने आप के ऊपर पंचकर्मा किए हैं और आपको क्या लगता है कि कितने हद तक ये पंचकर्मा शरीर में क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में लाए हैं? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। एंड वर्ड पंचकर्मा हमने आपसे सुना मुझे पता है। और क्योंकि हमारे इतने रेगुलर संबंध रहे, आपने इतना इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो हमारे साथ शेयर किया है उससे आई फाउंड कि जो पूरा प्रोग्राम अपने डिटॉक्सिफिकेशन का जो मेरे साथ किया एंड दैट आई इम्प्लीमेंटेड, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगा। इट एक्चुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेरा फुल रीस्टार्ट ऑफ लाइफ था। जैसे कंप्यूटर में रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं वैसे दैट इज हाउ इट वाज फॉर मी। एंड आई फाउंड कि पूरा प्रोसेस, बिकॉज इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब कि कई दवाइयाँ होती हैं दैट विल गिव यू अ साइड इफेक्ट, बट दीज वर द ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल, दे वर टू हेल्प मी माय बॉडी और माय साइकिल। आपने डिलीवरी के बाद एक्सपीरियंस किया ना, दो डिलीवरीज आपके एक के बाद, जैसे अपने फर्टिलिटी के प्रोग्राम के बाद हुई, तो डिलीवरी के बाद आप काफी दो बच्चों के बाद आप लग रहा था कि जैसे नॉर्मल इंडियन वुमन हमेशा कहती है कि डिलीवरी सीजरियंस के बाद मेरा शरीर फूल गया है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? तो वो आपका सिचुएशन था। Absolutely, और I was gaining weight like anything, but it was quite good कि अपना full rotation of massage, medication, steam, it felt felt refreshing. Colon cleansing वो भूल गए वो नहीं, वो तो my goodness, but it all went through the stages और मेरे को ऐसा लगा था कि I did have a restart and all। और ये I think कि आप भी इसमें गौर दे सकते हैं कि one should always do this regularly। हमको because हम खाने से परहेज नहीं कर सकते। You can see the fast food, people are out there eating fast food like anything, हम वो परहेज नहीं कर सकते, पर अगर ये cleansing, detoxification हम करते रहे रेगुलरली, I think that will extend our life। और आपने बहुत योगा भी रेगुलरली मेरे पास आए, प्राणायाम भी आपने रेगुलरली किए, और डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, हर वो चीज़ जो मैं आपको कहती थी आपने बहुत अच्छी तरह से किया। मैं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, साथ में 1+1 2+1 ऐसे करते हुए जब आप सभी चीज़ों को ध्यान से करते हो तो उसके रिजल्ट आने ही हैं। और आपके केस में मैं कहती हूँ शुरू से ही ऑल क्रेडिट गोज टू ईरा, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से हर वो चीज़ फॉलो भी की है। तो आयुर्वेदिक पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में मैं हमेशा कहती रहती हूँ और पेशेंट को देती हूँ। ये मेरा एक आइडियल एग्जाम्पल है कि किस तरह से पंचकर्मा करने के बाद आप अपने शरीर को
बहुत अच्छी तरह से मजबूत और क्लीन, शुद्ध और अच्छा रख सकते हो. थैंक यू इरा जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. थैंक यू सो मच. आयुर्वेदिक प्रोग्राम में मैं हमेशा हेल्थ टिप्स के बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है मैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में, बहुत ही प्यारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में देना चाहती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का संस्कृत के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, जैसे माँ का बच्चों के साथ होता है. और ये मेरे जो दोनों बच्चे हैं बहुत ही अच्छा संस्कृत बात करते हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि नहीं, आज मेरे प्रोग्राम में मैं इनको जरूर लेके आऊँगी. और इसका नाम है शुभम और ये है रियू. बिकॉज शुभम और रियू चाहते हैं कि मैं उनसे मराठी में बात करूं, और मेरा मराठी से बहुत ही गहरा नाता है, तो मैं आगे का थोड़ा प्रोग्राम मराठी में लेना चाहती हूँ. शुभम आणि रियू, वेलकम. आणि सगळ्या आपल्या प्रोग्राम जे बघतात ना त्यांना पहिले नमस्ते करा दोघं जण. नमस्ते. तिकडे बघ रियू, तिकडे बघ. नमस्ते. आणि शुभम, तुला संस्कृत शिकतोयस ना सध्या तू, आणि रियू तू पण संस्कृत शिकतेस. आता आपण संस्कृत मध्ये तू काय काय बोलू शकतोस मला आधी सांग. तू फक्त बोलायला सुरुवात कर. नंबर 1. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ये था गायत्री मंत्र जो शुभम और रियू ने बहुत अच्छी तरह से बोला. मेरे ख्याल से ये सालों से, जब से पैदा हुए हैं तब से उसके मम्मी उनको सिखाती जा रही है, और आज वो बहुत अच्छी तरह से हम सबके साथ में बोल रहे हैं. और ये उनकी रोज की प्रेयर होती है. और शाम को शुभम एक और सांझ की जो प्रेयर बोलता है. शुभम, संध्याकाळी तू एक प्रेयर बोलतोस ना, बोलतो ती काय, कोणती प्रेयर आहे? शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते. दिवा दीपत्कार कांडी कुंडल मोतीहार दिवाला पाहू नमस्कार. दिवा लावला देवा पाशी उजेड पडला तुळशी पाशी. माझा नमस्कार सर्व देवांपाशी. घरातली पिदा बाहेर जाव, बाहेरची लक्ष्मी घरात येव. घरच्या माणसांना उदंनो आयुष्य देव. जय जय रघुवीर समर्थ. वाव, व्हेरी गुड शुभम. कोणी शिकवली तुला ही प्रेयर? मम्मा. मम्मीने. आणि तू किती वर्षांपासून बोलतोस? खूप वर्षांपासून ना. आणि तू जेवणाच्या पूर्वी पण एक प्रेयर बोलतोस, ती कोणती प्रेयर बोलतोस? बोलून दाखवता. वदनिकवा घेता नाम घ्या शियलीसे संदवन होते. नाम घेता पुकारसे जीवन करी जीवित्वा. अन्न हे ब्रह्म उदर बरनो हे राणी जे यज्ञ कर्म. जय जय रघुवीर समर्थ. सो ही प्रेयर नेहमी जेवणाच्या पूर्वी बोलतोस ना? सदा सर्वदा योग तुझा करावा. तुझे कारणी देव माझा परावा.